हेलो फ्रेंड्स। मैं अजीम शान हूँ और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यूपी पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। ये मैं डिस्कस करूँगा इंग्लिश में। यूपीएससी एसएसबी की साइट पर आपको हिंदी में इसका सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लेके आया हूँ आपके लिए। और ये कॉमर्स का सिलेबस है पार्ट। एक बार इसकी लास्ट डेट का याद रखना, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए 27 नवंबर। तो 27 नवंबर तक आप सब लोग फॉर्म भर ही दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में आपको मिलेंगे 3 सेक्शन। ये जो हिंदी का सिलेबस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इनको इस सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अकाउंट्स, ये सेक्शन ए है अकाउंट्स, सेक्शन बी व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध और सेक्शन सी। तो देखते हैं, मैं इंग्लिश वाला दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में प्रेजेंट किया है यहाँ पर। फर्स्ट सेक्शन में आपको सारा अकाउंट्स, ये अपना सबसे मजबूत पार्ट होगा जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो क्योंकि अकाउंट्स पे जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ से लेके बी कॉम एम कॉम तक अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो यहाँ पर अकाउंट्स आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और ये बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में। देखते हैं अकाउंट्स में क्या क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, वेरी सिंपल, सबको आता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, यहाँ पर ध्यान रखना ये विद एडजस्टमेंट्स होगा। एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो इवन अगर आप देखें तो ट्वेल्थ बी कॉम एम कॉम और फिर जाके आपको, अगर आप कोई भी सीए कर रहा है बच्चों, तो उसको आईपीसीसी में भी ये पढ़ना पड़ेगा, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स। फिर आता है आपका कंपनी अकाउंट्स एंड इशू फॉर फीचर एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स बोथ। यहाँ पर शेयर और डिवेंचर का इशू, फॉर फीचर एंड रिडेम्पशन, जैसे यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं, अंशों एवं, मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ इसको, ये रहा, कहाँ गया भाई, हाईलाइटर वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशरण एवं ऋण पत्रों का शोधन। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इशू फॉर फीचर एंड रिडेम्पशन। इसके बाद पार्ट आता है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये देखिए सिंपली मैंने यहाँ से, अगर आप देख पाएँ इसको, ये रहा लागत लेखांकन। तो इसके बाद लागत लेखांकन में लागत रेखा, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है इनसे, लागत रेखांकन का अर्थ, उद्देश्य, तत्व, विधियाँ। तो ये आप समझ लीजिए, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देन एलिमेंट्स ऑफ, जो तत्व बोलते हैं हिंदी में, एंड देन मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें यूनिट कॉस्ट मेथड और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाएगा। टैक्सेशन में मेरी बेसिक सा पूछेंगे यहाँ पर, एक तो एग्रीकल्चर इनकम आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद डिफिनेशंस लेवल का यहाँ पर पूछा जाएगा, बेसिक जो डिफिनेशंस होती हैं कि एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू गो थ्रू दिस रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ टैक्सेशन में इसके अलावा जो इनसे सारा रिलेटेड होगा ना, वो भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक टॉपिक वाइज लिस्ट आपको दे रखी है सिलेबस में, और उसमें हो सकता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स हैं या और भी कुछ डिटेल है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके आसपास का भी हम कवर करके चलेंगे। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंध लेखांकन। ये यहाँ पर प्रबंधकीय लेखांकन, ये रहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें ज़्यादा नहीं है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, स्कोप, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव, ये तो जो बेसिक थ्योरी होती है, एक इंट्रो जब होता है किसी भी चैप्टर का या किसी भी उसका, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। फिर आपको पढ़ना है बिजनेस फोरकास्टिंग,
फोरकास्टिंग, रिसोर्स एंड एनालिसिस, टूल्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। देन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, इसको हिंदी में काफ़ी अच्छा टर्म लिखा हुआ था, मैं तो काफ़ी उसको समझिए, देखिए प्रबंधकीय प्रतिवेदन, ये इसको बोलते हैं मैनेजेरियल रिपोर्टिंग या मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है अनुपात विश्लेषण एंड राग विच्छेद विश्लेषण। तो आपको ये समझना है, अनुपात विश्लेषण तो अपना रेशियो एनालिसिस हो गया, लेकिन ये राग विच्छेद विश्लेषण, ये ऐसा तो मैंने तो आज तक कुछ पढ़ा नहीं है, राग विच्छेद विश्लेषण क्या होता है। हाँ, सम विच्छेद विश्लेषण होता है। तो यहाँ पर ये राग जो है ये थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, राग विच्छेद, ये राग तो म्यूजिकल वाले पढ़ रहे होते हैं, हमारे में राग नहीं, यहाँ पर सम विच्छेद होता है, जैसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड देन सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में व्यावसायिक संगठन, 12th में सारे ही लोगों ने पढ़ी होगी जितने भी होंगे, ये यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बिजनेस के नाम से आपकी बुक थी, बिजनेस यहाँ पर लेकिन आपको मिलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो कुछ पार्ट आपको मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट 12th में सीबीएसई में तो होती है, लेकिन 12th यूपी बोर्ड में सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और मैनेजमेंट नहीं होता है। ये बीकॉम और उसके बाद की चीज़ है। यहाँ पर सिंपल है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें मीनिंग एंड इट्स स्कोप, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हिंदी में ये है पर्यावरण प्रदूषण एंड उद्योग धंधे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। फिर अपना मैनेजमेंट में देखते हैं नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पर है एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन थिंकर इन मैनेजमेंट आइडियोलॉजीज। तो इन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है, देखिए क्या है आपका, ये रहा, यहाँ से प्रबंध विचार में प्रमुख विचारकों के योगदानों का विश्लेषण। इसमें बेसिकली सिर्फ 3 ही ऑथर्स हैं जिनकी आपके कंट्रीब्यूशन देखना है, जिनकी आइडियोलॉजीज और थिंकिंग पढ़ना है, जो भी उनके स्कूल से। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा की प्रॉब्लम हुई है, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर, एक तो आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर पढ़ना है आपको, एंड देन यहाँ पर हेनरी का जो ये पूरा नाम है इनका, हेनरी फ्योल, यहाँ पर ये जो कामा है ये गलत लग गया है, हेनरी फ्योल इनका पूरा नाम है, इनके बारे में पढ़ना है। साथ के साथ फिर आता है एल्टन मेयो, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है एल्टन, ये गलत हो गया है, गेयो नहीं, इनका नाम है एल्टन मेयो। ठीक है, इसमें एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाकी रह गई थी, मैंने दोबारा से ऐड की है। ये एक और जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, मैनेजेरियल फंक्शंस जो होते हैं, जो मेन मैनेजेरियल फंक्शन बोलते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सेक्शन सी शुरू होता है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरीज एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये देखिए, ये बोलते हैं उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकीय रीतियाँ। तो हर सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट सेक्शन में अकाउंट्स है, लेकिन इसमें अकाउंट्स में भी सिर्फ एक अकाउंटिंग नहीं, इसमें आपको डिफरेंट कितनी 2-3 अकाउंटिंग पूछी है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे फर्स्ट सेक्शन आपका अकाउंट्स है, तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है, और थोड़ा सा टैक्सेशन है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ये 4 पार्ट हो गए। इसी तरह से अगर आप सेक्शन बी देखेंगे तो इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरा हो गया मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर 2-2 टॉपिक कवर किए हैं, बल्कि 2-2 सब्जेक्ट कवर किए हैं एक सेक्शन में। अब यहाँ पर जैसे ये आता है अपना एडवांस इकोनॉमिक थ्योरीज एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो ये ठीक है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाने को चाहिए, क्योंकि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है इसमें कंपटीशन बहुत ही हाई जाने वाला है, और अगर आपको कट ऑफ में आना है तो सारे सेक्शन कवर करने पड़ेंगे, कुछ भी छोड़ने का नहीं बनता। तो ये अगर आप सोच रहे हो तो मतलब कि इसको मजबूत करना है तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको, अपनी प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें लेके चलिएगा।
तो देखते हैं एडवांस इकोनॉमिक थ्योरीज। इसमें फॉर्म्स एंड स्कोप, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। फॉर्म्स एंड स्कोप्स, मीनिंग्स भी होंगी। रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, आपका जो व्यापार है और अर्थशास्त्र, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है क्या है। इसके बाद ये आता है अपना एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व। अब इनडिफरेंस कर्व को आप देखिए यहाँ पर तटस्थता वर्ग। तो ये हिंदी ज़्यादा मुश्किल लग रही है अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है। जनरली यूपी बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट रहे होते हैं वो हिंदी पढ़े होते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले के लिए या फिर आपने हिंदी छोड़ रखी है ट्वेल्थ के बाद से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्वेल्थ तक यूपी बोर्ड से होते हैं और हिंदी पढ़ रहे होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद वो आगे किसी प्रोफेशनल स्टडीज़ में पहुंच जाते हैं, या बीकॉम हो सकता है वो भी इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं, होते हैं कई सारे, तो हिंदी छूट जाती है। तो ऐसे में ये जो आपके टेक्निकल टर्म्स होते हैं जैसे ये तटस्थता वर्ग, मेरे तो जबान नहीं टूट रही है, ये इसको इनडिफरेंस कर्व, तो एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन लॉज, प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन मीन जनसंख्या का सिद्धांत, प्राइम एंड सप्लीमेंट कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, और ये राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बहुत ही आप अगर आप कवर करना चाहें तो काफ़ी आसानी से ये भी कवर हो जाएगा सारा। फिर कुछ आते हैं स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, तो ये जैसे सांख्यिकीय रीतियाँ, हिंदी तो मेरे को भी काफ़ी टफ लग रही है खुद पढ़ते हुए। जैसे आवृत्ति वितरण का विश्लेषण, विश्लेषण समझ आ रहा है, वितरण समझ आ रहा है, लेकिन आवृत्ति में दिक्कत आ रही है मुझे। तो ये होता है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और बारंबारता भी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी को कौन कितने बार आ रहा है। फिर आता है अपना सह संबंध एवं प्रतिगमन। तो सह संबंध तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन प्रतिगमन समझ नहीं आया। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, बिजनेस फोरकास्टिंग यहाँ पर भी आ गई। अब देखिए कुछ फोरकास्टिंग आपकी पहले भी थी, लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से थी बिजनेस फोरकास्टिंग, और यहाँ पर अब जो आई है आपकी, सॉरी अब आई है स्टेटिस्टिक्स में। तो ये यहाँ पर आपको टूल्स वगैरह यूज़ करने दिखाए जाएंगे कि कैसे हम बिजनेस में डेटा को फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर्स से खेल रहे होंगे और वहाँ पर थ्योरी होगी बिजनेस फोरकास्टिंग की, और यहाँ पर नंबर्स दिए होंगे। तो ये देखिए कहाँ गया अपना फोरकास्टिंग, ये है व्यापारिक पूर्वानुमान, ठीक है। फिर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आना ही आना है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जब आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं, बीकॉम में शुरू की होती है, तो ये सब चीज़ें दी होती हैं। बायनॉर्मल एंड पॉइसन फ्रीक्वेंसी, हाँ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन बायनॉर्मल एंड पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडियन स्टेटिस्टिक्स पढ़नी है आपको। फिर आता है एग्रीकल्चरल डेटा एंड इंडस्ट्रियल डेटा विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन जनसंख्या, यहाँ पर आपको क्या है विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि समंक, मतलब कि जो हमारा एग्रीकल्चरल डेटा है और इंडस्ट्रियल डेटा है उसे हम जनसंख्या के साथ जोड़ के उसका रिलेशन लगा के फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, और फिर उसके जो भी संबंध और जो भी थ्योरीज निकलेंगी वो यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है ड्रॉबैक ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये बहुत ही लिमिटेड सा अगर आप देखें, ये मेरे तो हिसाब से अगर आप दिन में 6 घंटे भी स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से, आई थिंक ये 2 महीने में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं दिख रहा लग रहा है मेरे को। और एग्ज़ाम भी इस बार ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ में मैंने देखा था एक बारी कि ऐसा बोल रहे हैं
कि जुलाई में नेक्स्ट जब सेशन स्टार्ट होगा तब तक ये सारी नियुक्तियां पूर्ण कर लेंगे। बोल रहे हैं कि सबको ज्वाइनिंग करा देनी है, जितनी भी जो ये वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो आई थिंक आपका जैन में या फेब में, अगर ये आपने कहे पे चल रहे हैं तो जैन या फेब के पास जैन ही लगता है जो एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा। फिर उसके बाद जितनी भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब पिछला जो इनका रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि ये जुलाई तक कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि अगर 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ, 2016 से पहले 2013 में आया था, उसका एग्ज़ाम पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं कब हुआ, वो भी आई थिंक 2019 से पहले 18-17 में कभी हुआ है। और तो जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा कि ये नेक्स्ट सेशन तक हो पाएगा। बट कोई नहीं, हमको तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर कह रहे हैं कि जुलाई में कंप्लीट कर देंगे तो आपको भी उसी हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। थैंक यू गाइस।